और अब दिल्ली की सियासत की इस वक्त एक महत्वपूर्ण किरदार की बात करते हैं। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने 13 मई को दिल्ली सीएम हाउस में उनके साथ हुए घटनाक्रम के बारे में खुलकर बातचीत रखी है। दरअसल उन्होंने सीएम के पीए पर आरोप लगाया था कि उनके साथ मारपीट की गई है और इसी सिलसिले में एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में स्वाति मालीवाल ने कहा है कि उस दिन जब वो सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने गई तब उनके स्टाफ ने केजरीवाल के घर पर होने की बात कही। इतने में सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार वहां आए और 7-8 थप्पड़ उन्हें जड़ दिए। स्वाति ने आगे कहा कि विभव ने उन्हें लातों से मारा, पैर पकड़कर घसीटा, जिससे उनका सिर टेबल से टकरा गया। स्वाति ने कहा कि उस समय वो जोर जोर से चीख कर हेल्प मांग रही थी, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। तो एक बार सुनिए स्वाति मालीवाल ने पूरी विस्तार से बातचीत में क्या कुछ कहा है। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। फिर दूसरी बार एक और स्टाफ आया, उसने भी मुझे यही बात बोली और मैं वहाँ बैठी हुई थी, आराम से ही बैठी हुई थी। इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं। ही एंटर्ड फ्रॉम द डोर और वो चिल्लाने लगते हैं और गालियाँ दे रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी औकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे, नीच औरत, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो। और उस समय मैं बहुत सकपका गई और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। मैं सोफ़े पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद मांगती रही और मैंने उन्हें इतनी बार बोला कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके बावजूद वो आदमी नहीं माना। वो अकेला था कमरे में? जी, उस वक्त वो अकेले थे उस कमरे में। और जब इतना ज़्यादा मुझे वो पीट चुके थे, उसके बाद मैं इसी तरीके से अपने आप को छुड़ाया और मैं वापस सोफ़े पे जाके बैठी और मैं बहुत एजिटेटेड थी। तो मैंने तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी। मैंने पुलिस को क्राइम रिपोर्ट करा। जब मैं कॉल कर रही थी तो उसने मुझे देखा और उसने मुझे बोला कि तुम कुछ कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और तुमको तो मार के गड़वा देंगे, हड्डी पसली एक कर देंगे। पर मैंने उसकी सुनी नहीं और मैंने कॉल कर दिया। जैसे ही उसने रियलाइज़ किया कि मैंने कॉल कर दिया है, वो तुरंत भागा भागा बाहर गया और सिक्योरिटी जो गेट पे खड़ी होती है उनको बुला के लेकर आया। जब सिक्योरिटी अंदर आई तो मैंने उन्हें बताया, मैं मतलब बहुत ज़्यादा एजिटेटेड थी और मैं उन्हें चीख चीख के बता रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि विभव ने कैसे लातों से, घूंसों से, थप्पड़ों से मेरी पिटाई करी है और यहीं बैठ के यहीं पे मेरी पिटाई हुई है। तो उन्होंने बोला, क्योंकि विभव ने मेरे सामने उनको बोला था कि इसको बाहर फेंको, तो मैं उनको बोलती रही। उन्होंने मेरे को समझाना शुरू करा कि नहीं, आप बाहर निकलिए। मैंने उन्हें बताया कि मैंने 112 नंबर पर कॉल कर दी है, पुलिस को आने दो, ये क्राइम सीन है, यहाँ पे मेरे साथ इतनी बड़ा हादसा हुआ है, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं फॉर्मर दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन हूँ, आप रुकिए, आप बस पुलिस को आने दीजिए, एक बार पुलिस आ जाए, मैं पुलिस आ जाएगी यहाँ पे, मैं फिर उसके बाद जाऊँगी। क्योंकि मेरे को ये डर था कि मैं यहाँ से चली गई तो ये टैम्पर कर देंगे पूरा जो भी एविडेंस है। तो इसलिए मैं उनसे बार बार आर्ग्यू कर रही थी। ये आर्ग्यूमेंट कम से कम 8 से 10 मिनट चला होगा और उसमें पूरा टाइम मैं देख रही थी विभव मुस्कुराते हुए वीडियो बना रहा था। जब एंड में मुझसे मैं बिल्कुल अपना आपा खो गई कि एक तो मेरे को इतनी बुरी तरीके से पीट दिया गया, ऊपर से वो वहाँ पे आकर मुझे ही बोल रहे हैं कि आप बाहर जाओ। विभव से कोई पूछ भी नहीं रहा कि भाई तुमने क्यों मारा, कैसे मारा, ऐसे कैसे हो गया।
तब मैं अपना आपा खोया और मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकले। एक बस 50 सेकंड्स की क्लिप डॉक्टर करके एडिट करके उसमें से भी काट पीट के उसको टीवी चैनल्स को दिया गया इनके द्वारा और वो चलाई गई। और बाद में जब पता चला तो पुलिस का मैंने मीडिया के द्वारा ही एक स्टेटमेंट सुना कि किस तरीके से ये जो वीडियो है इसका सोर्स पूरी तरीके से फॉर्मेट कर दिया गया है। अगर वो 10 मिनट की वीडियो जो मैं चीख चीख के बता रही हूँ कि मेरे को कहाँ मारा, कैसे मारा, मेरा हाल जो अगर देख ले कोई, तो 2 वीडियो सोर्सेज हैं और ये जो सेकंड वीडियो है मैं इसी का बता रही हूँ आपको कि वो वीडियो एक्चुअली पूरी वीडियो है, वो 8, 9, 10 मिनट की वीडियो है। तो जब वो आपको मार रहे थे वो वीडियो ले रहे थे? नहीं, हाँ। जब मैं वापस आके बैठी तब ले रहे? जब मैं सोफे पे दोबारा आके बैठी और मैंने 112 नंबर कॉल करा, ये बाहर गया, ये सिक्योरिटी वालों को लेकर आया। जब सिक्योरिटी वाले वहाँ आए तब वो वीडियो लेना शुरू करा है। जब मुझे मार पिटाई कर रहे थे तो वो अकेला था कमरे में, तो वो वीडियो कैसे ले सकता है? मैं अपॉइंटमेंट लेके तो हार्डली कभी गई हूँ। जब मैं घर गई हूँ तब तो मैंने कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया। हाँ, ज़रूर है कि अगर ऑफिस जाते हैं उनके, क्योंकि उनकी मीटिंग्स लगी हुई होती हैं और बहुत एक प्रोटोकॉल होता है, तो अगर सेक्रेटेरिएट जाते हैं तब एक बार ऑफिस पे के लिए ऑफिशियल टाइम लेके जाया जाता है। लेकिन जब घर जाते हैं तो मैं ऐसे ही जाती हूँ। ये कहते हैं कि मैं ट्रेसपास कर रही थी, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं ट्रेसपास कर रही थी तो फिर तो गेट पे ही रोक देते। फिर अंदर से अंदर तक मैं पहली बात कैसे चली गई, और दूसरी बात जो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास कोई जी अपॉइंटमेंट ही नहीं था, तो मैं तो हमेशा ऐसे ही गई हूँ। मुझे हल्का सा इल्म भी नहीं था कि अगर ऐसे में मतलब आज कुछ मेरे साथ होने वाला है। और अगर उनको लगता है कि अपॉइंटमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसी वक्त वहीं पे मेरे को बोल देते कि भाई बाहर चले जाओ, मैं बाहर चली जाती। मतलब आप अपॉइंटमेंट लेके नहीं आएगा कोई सो कॉल्ड तो आप उसको पीट दोगे, और वो भी उस इंसान को जो आज तक कभी आपके घर में अपॉइंटमेंट लेके आया ही नहीं। मैं तो 20 साल से जानती हूँ, वो हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं, तो ये तो बहुत अजीब बात है। पुलिस अब इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या हुआ, क्यों हुआ और किसके इंस्ट्रक्शंस पे मैं पीटी गई हूँ। ये सारी चीज़ों पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। तो इस वक्त अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बिकॉज़ इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन।